ये भी नया माल है, ये भी बिक रहा है। इस मार्केट को बोलते हैं चोर बाज़ार। यहाँ पे साइकिल से लेके मोबाइल से लेके आपको घर का हर आइटम में बिल्डिंग पे अब भी निशान है गोलियों के। ये सामने जो बिल्डिंग है, ये जगह मेन यहाँ से इंटरवा है कि एक एजेंट आया, उसने करवाया भाई। ये एक आपसी जंग थी। ये है झील चौक, ये थी असल गढ़ लियारी गंगवार का। यहाँ पे चौधरी, यहाँ पे ना कोई गाड़ी जा सकती है ना कोई पत्थर बन सकती है। इनको पता कुछ नहीं है, रहते इंडिया में, यहाँ की स्टोरी बता रहे हैं। अब आप रहते लियारी में, हाँ। आपको लालूकेट की हालत पता है? नहीं पता। किस्म की मिलती है, चप्पलों की बेहतरीन मार्केट है। और इंडिया वालों ने फिर से उनको माजी में ले आया है, मतलब उसकी उस यादों में ले आया है जिससे वो निकल चुका था। पे पढ़ाई के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ था। और आजकल जो है वो इलाके ही बैठते हैं और नशे भी। अगर सामने कोई और बंदा आ जाए तो सिर्फ निकाह की गुंजाइश रह जाएगी, इतनी पतली गली है। दहशतगर्दी का खात्मा करना पड़ेगा और रणबीर कपूर सीधा लियारी के गेट पे दिखाया जा रहा है। तो ऐसा भी नहीं है भाई कि मतलब लियारी दहशतगर्दी का वो गढ़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम और सुनाब सब ठीक। तो आज की वीडियो कुछ अमेजिंग होने वाली है। आज की वीडियो में हम करेंगे लियारी को डिस्कस। लियारी को सिर्फ डिस्कस नहीं करेंगे बल्कि उसको पूरा विजिट करेंगे। तो आज मैं जा रहा हूँ, आपको पूरा लियारी विजिट कराऊंगा और ये बताऊंगा कि धुरंधर मूवी में क्या हकीकत दिखाई गई है या फेक दिखाया गया है। तो मैं आपको सब बताऊंगा कि हकीकत से बेस करती है या वो सिर्फ और सिर्फ एक मतलब फॉल्स और फेक चीज़ों पे बनाई गई है। तो हर चीज़ इसमें डिस्कस करेंगे और कोशिश करेंगे कि वहाँ के बाशिंदों, वहाँ के लोगों से हम बात करें। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आपको बहुत मज़ा आने वाला है। हम उस जगह तक जाएंगे जहाँ पे कभी गैंगवार उरूज पे था, जहाँ पे कोई कभी जा ही नहीं सकता था। तो आज की मतलब टाइम में, आज के करंट दिन में, आज के करंट इस साल में 2026 के नवंबर में और 2025 के नवंबर में के लोग वहाँ जा सकते हैं, नहीं जा सकते, हर चीज़ आपको डिटेल से बताऊंगा। और कराची लियारी कितना डेवलप हो चुका है, पहले कैसा था, उस पर भी डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताता हूँ लियारी का ऑथेंटिक नाश्ता जो है ना, वो मैं आपको बताता हूँ। ये है ऑथेंटिक नाश्ता जो लियारी वाले खाते हैं। और रश इतनी होता है यहाँ पे कि थोड़ी देर में ख़त्म हो जाता है। देखें, ये है लियारी का ऑथेंटिक नाश्ता। ये है भजिया, आपने कहीं नहीं देखा होगा। ये है बटाटी, ये मिर्ची और ये डबल रोटी आपको लियारी के अलावा कहीं नहीं मिलेगी। कहीं मिलेगी ये लियारी के अलावा आपको कहीं भी नहीं मिलेगी। उनको नहीं आती बनाना, दूसरों को क्यों नहीं आती? ये देखो ऐसे सॉफ्ट होती है, वो तो सख्त बना देते हैं, इतनी बड़ी बना देते हैं। इसी के अंदर ऐसे पकड़ना। तो मैं थोड़ा सा लोगों को ये ट्राई कर देंगे। भजिए को रोटी के साथ ऐसे लगाएंगे। चटनी में तो रखो सामने। अच्छा, दिख रही है। ये चटनी से डुबोना ज़रूरी है क्योंकि ये यहाँ का रूल है। ये बने होते हैं दाल और बेसन का मिक्सचर बनाकर फिर ये बनाते हैं। और ये है बटाटी, इसके अंदर होता है आलू। इसको मैं आपको दिखाता हूँ, ये आलू होता है। तो अभी हम ख़त्म करते हैं। आपको मैं रश दिखाता हूँ कि अभी रश कितनी लगी हुई है। ये देखो, माल फ़ौरन का बिक जाता है, जैसे वहाँ पे बन रहा है। अच्छा, डबल के अलावा और चीज़ नहीं खा सकते, ये रूल है। ये भी नया माल है, ये भी बिक रहा है। डिमांड देखो, मिर्ची कचौरी लोगों की डिमांड। अभी का लियारी पूरा मन है। आप देखें, ये मछली बाज़ार है और लोग जो है वो मछलियाँ खरीद रहे हैं। यहाँ पर दूध की लाइन लगी हुई है। ये देखें, एक रोड पूरी जो है ना बंद कर दी है ये ठेले वालों ने, मतलब इतनी बड़ी मार्केट यहाँ पे लगी हुई है। तो लियारी इस टाइम पे पूरा मन है, कोई भी आ सकता है, कुछ मसला नहीं है। और काफ़ी चीज़ों से लियारी बाहर आ चुका है और डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है और ज़्यादा तरक्की कर रहा है। ये है अभी का पूरा मन लियारी। ये देखें, वैसे जो इस मार्केट को बोलते हैं चोर बाज़ार। यहाँ पे साइकिल से लेके मोबाइल से लेके आपको घर का हर आइटम मिल जाएगा। ये है चोर मार्केट है पूरी। ये है चोर मार्केट। यहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, चाहे मतलब मैं कहता हूँ लियारी का OLX है, हर
हर चीज़ यहाँ पे मिलेगी। ये देखो क्या लेके जा रहे हो और गाड़ी। मुझे लग रहा है वो हाँ। जो हमारे नहीं, वो जो रणवीर सिंह आए थे उन्होंने यहाँ से ही हाँ शॉपिंग की थी, मोबाइल खरीद के मोबाइल। ये देखो रश कितनी लगी हुई है। मतलब लियारी में अभी फुल अमन लगा हुआ है, लोग बाहर मार्केट से निकले हुए हैं और ये देखो फुल रौनक आवक जावक सब कुछ लगा हुआ है। कोई टेंशन वाली बात नहीं, मोबाइल की एक्सेसरीज भी मिल रही है वहाँ पे भाई। बस ये थोड़ा रोड ख़राब है और रोड ख़राब होने की वजह से यहाँ पे जो है वो क्या कहते हैं चालान वालान वाला सिस्टम नहीं है, कोई कैमरे वैमरे नहीं लगे हुए। देखो तभी हमने हेलमेट ही पहना हुआ। बाकी ये हर चीज़ आपको मिलेगी यहाँ पे। ये टिक्के वाला होता है, अभी बंद है, ये बड़ा VIP टिक्के वाला होता है। मैं जो जगह दिखाने जा रहा हूँ ना, वो जगह जहाँ पे कभी इतनी फायरिंग होती थी कि घरों की दीवारों पे जो है ना गोलियों के निशान थे, और घरों पे जो है वो गोलियाँ मतलब जाती थी। ये सामने वो बिल्डिंग है जहाँ पे अभी भी किसी न किसी बिल्डिंग पे निशान होंगे गोलियों के। इस सामने बिल्डिंगों पे यहाँ से फायरिंग करते थे एक दूसरे पे, गैंग वार जब चलता था। सिकंदर ऐसा ही है? ऐसा ही है। अब तो 10 साल 15 साल हो गए। 10 साल 15 साल हो गए। ये जगह थी, ये खारादर का एरिया था जहाँ से ये फायरिंग करते थे, क्योंकि ये लियारी का शुरुआत थी, वहाँ से सदर टाउन शुरू हो जाता है। ये पूरा जो है वो सामने बिल्डिंग पे अब भी निशान है गोलियों के। ये सामने जो बिल्डिंग है। और अब आपको लेटेस्ट वो गेट दिखाते हैं जहाँ पे रणवीर सिंह यहाँ पे आए हैं। तो मैं आपको एक बात बताऊँ कि ये जगह जो है ना, ये जगह मेन यहाँ से रणवीर सिंह इंटर हुआ। जिस टाइम की ये बात कर रहे हैं ना, सन 2000 की, जिस टाइम पे रहमान डकैत और उसकी बात कर रहे हैं ना, जिस टाइम पे रणवीर सिंह यहाँ पे आया, मूवी धुरंधर में दिखाया है, उस टाइम पे ये जगह जो है ना, यहाँ से इंटर कोई होके ही नहीं दिखाता था। मतलब पुलिस तो आपको बाद में पकड़ेगी, पहले आपको गैंगवार पकड़ेगा। इतना यहाँ पे मतलब एक वो था, यहाँ से कोई इंटर हो ही नहीं सकता था, ये नो गो एरिया था। अब तो माशाल्लाह से पुरसुकून है, लेकिन उस टाइम पे कोई इंटर ही नहीं हो सकता था। और ये दिखा रहे हैं कि रणवीर सिंह माशाल्लाह से बैग उठा के ऐसे अंदर इंटर हो रहे हैं। भाई ये वो जगह है जहाँ पे कभी कोई इंटर हो ही नहीं सकता था लियारी में। एक टाइम ऐसा था और रणवीर सिंह माशाल्लाह से बैग उठा के मुंह धो के यहाँ पे डायरेक्ट इंटर हो रहे हैं। यहाँ पे कोई इंटर हो सकता था पहले कोई इंटर नहीं हो सकता था, हम लोग ही नहीं आते थे तो दूसरा कहाँ है? भाई शर्तें लगती थी लियारी के अंदर जाने के लिए। और अब माशाल्लाह से जो है वो सब सेट है। ये वो बिल्डिंग है जो कंस्ट्रक्शन दिखाई है अभी फुल हो गई है, और ये काफ़ी गेट अब तब्दील हो चुका है, कलर हो चुका है। इसमें अजरक के जो है वो डिज़ाइन बन चुकी है। पहले जो अच्छा मज़े की बात, जबकि ये वीडियो दिखा रहे हैं ना, जबकि ये गेट दिखा रहे हैं, उस टाइम पे गैंगवार उरूज पे भी नहीं था। ये बाद में गेट बनाया गया बेनज़ीर के डेथ के बाद। अब तो उस टाइम पे ये गेट ही नहीं था जिस टाइम पे रणवीर सिंह और रहमान डकैत और उसका टाइम था। रणवीर सिंह को दिखा रहे हैं, ये रणवीर सिंह टाइम ट्रेवल करके आया होगा। हाँ टाइम ट्रेवल करके आया होगा। उस टाइम पे गेट ही नहीं था। अब मैं यहाँ से एंटर हो रहा हूँ, ठीक है? इंटर हो या निकल जाए? चलो यहाँ से चलो। कहाँ जा रहे हो? मार्केट जाना चाह रहे हैं। अच्छा चलो ली मार्केट। अच्छा आपको ली मार्केट दिखाते हैं जहाँ से असलम चौधरी अपना ग्रुप के साथ नाकाबंदी करके बैठा हुआ था और लियारी गैंगवार के ऊपर अपना फुल फोर्स के साथ हमला कर रहा था। असलम चौधरी है हाँ SP। हाँ SP साहब असलम चौधरी, इन्होंने वाकई पुलिस के लिए बहुत खिदमत अंजाम दी हैं। उनको वाकई सैल्यूट है भाई, उन्होंने शहादत भी नौश की। ये ककरी ग्राउंड, जबकि पहले मतलब एक खस्ता हाल ग्राउंड था, लेकिन बिलावल सरदारी ने इसके ऊपर अपनी निगाह रखी, जिसके बाद इसका पूरा नक्शा ही चेंज हो गया। अब माशाल्लाह से ये फुटबॉल स्टेडियम बन गया है और यहाँ पे लोग लियारी के जो ग्रुप्स हैं ना फुटबॉल के, वो अक्सर इसी में खेलते हैं। अभी अंदर जाने आज मकसद कुछ और है, वरना मैं अंदर का भी आपको दिखा था। आज का मकसद सिर्फ हमारा धुरंधर में क्या हुआ था और उसकी मूवी का लियारी से वाकई क्या कनेक्शन है, हम उसको कवर करेंगे। आज का मकसद यही है, असल गैंगवार क्या था कोई और धुरंधर में क्या दिखाया है। कोई है कनेक्शन? हाँ कनेक्शन है कोई उनका? कनेक्शन है ही नहीं ना, धुरंधर मूवी का कोई कनेक्शन ही नहीं है। वो तो अभी फिल्म आए तो हाँ। फिर बताएंगे। यहाँ आप आज रश देख रहे हैं ना, तभी यहाँ पे सन्नाटा हुआ करता था जब लियारी गैंगवार का दौर था। ये वो जगह है जहाँ पे ये भी नो-गो एरिया था, यहाँ पे कोई आ ही नहीं सकता था। ये टांगा स्टॉप भी कहते हैं, टांगा स्टॉप है ना ये। यहाँ से हम जाएंगे चील चौक। आज यहाँ पे फुल जो है वो रौनक लगी हुई है और कोई भी ऐसा मसला नहीं है। लेकिन उस टाइम पे ये नो-गो एरिया था जहाँ पे कोई भी जाना
जा ही नहीं सकता था। अच्छा, अब हालात ऐसे हैं कि यहाँ के लोग जो है वो पढ़े लिखे हो रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे भी अपनी एक यूनिवर्सिटी बना दी गई है, जो कि पीपल्स पार्टी ने अपनी हुकूमत दौरे हुकूमत में बनाई। और ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है लियारी की, जहाँ पे आपको मेडिकल का भी दाखिला मिलेगा, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस, बीकॉम वगैरह सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। तो अब लियारी वैसा नहीं रहा जैसा पहले था, काफ़ी बदल चुका है। अब लियारी को हम पॉजिटिव वे में देखते हैं। यहाँ पे मैं कहता हूँ कि बाहर से लोग आए पढ़ने। ये है झील चौक, ये थी असल गढ़ लियारी गैंगवार का। यहाँ पे चौधरी असलम ने अपनी पूरी फोर्स के साथ जो है वो क्या कहते हैं हमलावर हुए थे जब गैंगवार अपने उरूज पे था। ये झील आज भी वैसी है जैसे पहले थी, इसमें कोई भी चेंज नहीं किया। और आज यहाँ पे मैं देख के वीडियो बना रहा हूँ, कोई भी ऐसा मसला नहीं था, मुर्गा भी घूम रहा है। तो अब हालात पहले से काफ़ी बेहतर हो चुके हैं, वैसे हालात नहीं रहे। बच्चे सारे घूम रहे हैं। हाँ, ले लिया। अच्छा, गैंगवार जो है ना, गैंगवार वो बेसिकली कोई प्रॉक्सी वार नहीं था जिस तरह से इस मूवी में दिखाया कि एक एजेंट आया उसने करवाया। भाई ये एक आपसी जंग थी, एक सीट की जंग थी कि ये जैसे मुंबई में बड़ा ग्रुप था ना जो लड़ते थे कि मुंबई की सीट मुझे दे दो, तो लियारी की सीट थी कि लियारी में हमारा जो है वो कब्ज़ा होना चाहिए। वैसे ही यहाँ पे सीन था उस टाइम पे। तो एक लियारी गैंगवार आपस में, समझो कि गैंगवार इसलिए बोलते थे, दो गैंगों की जंग थी। वो कहता था मेरी जगह है, वो कहता था मेरी जगह है, मैं यहाँ से बदला लूँगा, मैं यहाँ क्राइम करूँगा, वो कहता था मैं यहाँ क्राइम करूँगा। तो बेसिकली जो है वो लियारी गैंगवार का मकसद यही था। अब हम लियारी की गलियों में जा रहे हैं जहाँ पे कभी कोई आ ही नहीं सकता था। आज हम उस गलियों में जा रहे हैं, लेकिन हमें खुद भी जो है ख़तरा है। सिकंदर तो जा ही नहीं रहा था, अंदर डर रहा था। ये उस टाइम की गलियाँ थी जब गैंगवार अपने उरूज पे था। जब ये गलियाँ देख रहे हैं, यहाँ से ये जो है मुसलमान गायब हो जाते थे किसी टाइम पे। यहाँ पे ना कोई गाड़ी जा सकती है, ना कोई पत्थर बन सकता है। सन्नाटा वो लगा हुआ है, बाइक जाने की भी जगह नहीं है यहाँ पे। ये है लियारी की असल गलियाँ जहाँ पे कभी गैंगवार अपने उरूज पे था, और यहाँ से ही ये सारा असला लेके भागते थे और फिर क्या कहते हैं कहीं से निकल जाते थे। और यहाँ से इनको पकड़ना मुश्किल था, क्योंकि सारा जगह, सारे रास्ते सिर्फ इनको ही पता था, ना किसी पुलिस वाले को पता था, ना किसी को और को पता था। ये गली देख रहे हैं, एक गली से दूसरी गली, दूसरी गली से तीसरी गली। यहाँ से कहाँ गायब हो जाते हैं किसी को कुछ पता ही नहीं चलता था। लियारी के जो झील चौक के पास रिहायशी है ना, उनसे हम बात करेंगे, वो ज़्यादा हकीकत बताएंगे। ये बजाय इसके कि जो धुरंधर मूवी में फेक और फजूल बातें बताई गई हैं, तो उनका चेहरा नहीं लाता, वो मना कर रहे हैं चेहरा से मेरा आएगा, सिर्फ उनकी आवाज़ होगी। आप ये मुझे बताएं कि लियारी का जो दिखाया है उस टाइम पे रहमान डकैत के टाइम का, तो क्या वो उसमें हकीकत इतनी है? उस टाइम पे इतने हालात ख़राब थे, क्या सीन था? बेसिकली ये मूवी फेक स्टोरी पे बेस करता है। अच्छा, पहले अगर वो ये मूवी में दिखा रहे कि वहाँ हालात ख़राब थे, ये ख़राब थे, वो ख़राब थे, तो वो हालात कुछ इस तरह ख़राब नहीं है जिस तरह मूवी में दिखाया था। पहले भी ऐसा कुछ नहीं था जिस तरह मूवी में दिखा रहे हैं ये लोग। इनको पता कुछ नहीं है, रहते इंडिया में, यहाँ की स्टोरी बता रहे हैं। अब आप रहते लियारी में, हाँ। आपको लालूकेट के हालात पता है? नहीं पता। तभी ये तो जगह का मैं फ़र्क आपको बता रहा हूँ। ये फ़र्क बेसिकली है कंट्री टू कंट्री। सही। इतना बड़ा फ़र्क है, आप वहाँ बैठ के यहाँ के हालात के बारे में बता रहे हैं। वो बिल्कुल फजूल और फेक बना रहे हो, जबकि ऐसा कुछ था ही नहीं। ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। अब ये है आपका गरीब शाह। यहाँ पे आपको चप्पल बहुत ज़बरदस्त VIP किस्म की मिलती है। चप्पलों की बेहतरीन मार्केट है, और अगर आप यहाँ पे आ जाएं तो ईद के दिनों में तो यहाँ पे पाँव रखने की जगह नहीं होती, इतनी रश होती है। ये पूरी चप्पलों की मार्केट है, गरीब शाह फेमस चप्पल की मार्केट। तो ऐसा नहीं है, लियारी में फेमस मार्केट भी है जहाँ पे अच्छे से अच्छे चीज़ें मिलती है चप्पलों के लिए। कराची में मैं समझता हूँ सैंडल्स, शूज़ गरीब शाह से अच्छी कोई नहीं है। ये देखें स्कूल्स कितने बने हुए हैं, और कितना बेहतरीन और VIP बेनज़ीर भुट्टो गर्ल्स कॉलेज स्कूल है। कितने VIP स्कूल्स बने हुए हैं, मतलब पढ़ाई पे इस टाइम पे फुल फोकस है। तो लियारी जो है ना बेसिकली उस चीज़ से निकल चुका था, उस माजी से निकल चुका था जिस पे आज इंडिया वालों ने फिर से उनको माजी में ले आया है, मतलब उसकी उस यादों में ले आया है जिससे वो निकल चुका था। जो बेकार यादें थी, जो यादें जो हम भूलना चाहते हैं, जैसे कि किसी
को इश्क हो जाता है तो वो कितने अपनी बेकार यादों को भूलना चाहता है। तो वैसे ही लियारी अपने इन यादों से निकल चुका था, अपने बेकार और ये बदनाम माजी से निकल चुका था, अब तरक्की की तरफ था। तो ये इंडिया ने इस तरह की वीडियो बना के इनके जज्बात को मजरू किया है, उनको इनके दिलों को मतलब क्या कहते हैं, हर्ट किया है इनको, इनके दिलों को जो है वो दर्द दिया है, दुख दिया है। तो मैं यही कहूँगा कि भाई वीडियो बनाते तो आप कोई अच्छी चीज़ दिखा देते कि लियारी में अब जो है ऐसा नहीं है या क्यों था ऐसा, लेकिन आपने जो है वो इनके अरमान को जज्बात को भी ठेस पहुँचाई है। बहरहाल जैसे कि आप अभी हम जिससे बात की थी उसने यही कहा कि भाई ऐसा कुछ भी नहीं था जैसा मूवी में बताया गया। तो उसने तो बिल्कुल ऐसा बताया कि बिल्कुल कुछ नहीं था, लेते ऐसा नहीं है, हम भी यही कहें यहाँ पे था लेकिन अब कुछ नहीं है। अब इतना प्यारा माहौल है कि यहाँ पे आप, मैं कहता हूँ कि टूरिस्ट भी आएँ तो कोई मसला नहीं है। यहाँ पे यहाँ के लोग भी जो है वो हॉस्पिटलिटी दिखाते हैं, प्यार भरे लोग हैं, अच्छे लोग हैं। क्राइम रेट यहाँ पे कराची की जो सड़कें हैं ना उनसे भी कम है। अब ये देखें यहाँ पे स्ट्रीट लियारी का भी बनाया हुआ था जो यहाँ पे बैठ के पढ़ाई के लिए था, लेकिन छत पे कुछ नहीं। अब धूप में बैठ के कौन पढ़ेगा, तो इसलिए जो है वो यहाँ पे ख़त्म हो गई। यहाँ पे बुक्स वगैरह की स्टॉल्स लगे हुए थे, अब ये ख़त्म हो चुका है। अब ये सिर्फ चरसी मवाली का अड्डा बन गया। ये है स्ट्रीट लाइब्रेरी बलोच चौक शाकीवाड़ा। यहाँ पे पढ़ाई के लिए ये पूरा सिस्टम बनाया हुआ था और आजकल जो है वो इलाके ही बैठते हैं और नशे भी बैठते हैं। ये है लियारी का असल चेहरा। यहाँ पे कभी कोई आता जाता नहीं था, लेकिन आज यहाँ पे आवक जावक देखे कितनी है, पब्लिक कितनी है। यहाँ पे आप फुल सुकून से आप घूम फिर सकते हो, ऐसी कोई भी टेंशन नहीं है। आप कभी यहाँ पे आप आ ही नहीं सकते थे। मकसद ये है कि जो इन्होंने दिखाया है ना, रणवीर सिंह तो क्या, यहाँ पे कोई बाहर का बंदा ना, लियारी के बाहर का बंदा भी यहाँ पे उस टाइम पे नहीं आ सकता था। तो अच्छा, इस मूवी में अगर कुछ चीज़ सही मुझे लगी ना, वो लुक है, गेटअप है। वो गेटअप ये है कि गेटअप की बात करूँ तो अक्षय खन्ना, ये गलियाँ देखें, गेटअप की बात करूँ, ये गलियाँ चेक करूँ, गेटअप की बात करूँ तो अक्षय खन्ना का जो गेटअप दिया है ना, वो सिर्फ उसका बाल घुंघरी कर देते ना तो पूरा रेमान डकेट ही लगता है। और दूसरी बात ये है कि जो चौधरी असलम का जो लुक दिया ना संजय दत्त, वो लुक पूरा सूट करता है उसको। ये गली चेक करें, फुल सन्नाटा, गली के अंदर गली। ये हमारा प्यारा लियारी। अगर सामने से कोई और बंदा आ जाए तो सिर्फ निकाह की गुंजाइश रह जाएगी, इतनी पतली गली है। ये आर्ट देखें और ये लियारी दिलबर जानी लिखा हुआ है। ये पूरा आर्ट बनाया हुआ है। इस टाइम यहाँ पे बॉक्सिंग वगैरह सिखाया करते थे। बॉक्सिंग वगैरह यहाँ पे रोड पे सिखाया करते थे, दिखाने के लिए कि हम कितने पूरा मन लोग हैं। और वाकई लियारी में अब अमन वापस आ चुका है। जहाँ से वीडियो शुरू की थी हम वहीं आ गए हैं। तो कहने का मकसद ये है कि धुरंधर में सिर्फ और सिर्फ जो है वो बकवास सिखाई गई है, ऐसा कुछ भी नहीं था। असल तो कहानी जो है वो रेमान डकेट के बाद शुरू हुई थी। जब उसकी डेथ हुई थी उसके बाद जो असल गैंग वार शुरू हुआ था, जब अरशद पप्पू का और बाबा लाडा थे, जब जेंगो था, जब क्या कहते हैं ना उज़ैर बलोच था। तो इन सब जो है वो कहानियों में इन सब की असल स्टोरी, असल गैंग वार तो वहाँ पे था, वो उसका जिक्र ही नहीं किया। रेमान डकेट के टाइम पे तो फिर भी हालात बेहतर थे। कैसे हैं? अरे ये मना कर रहा है, ये डर रहा है यार, कह रहा है कि गैंग वार के बारे में पूछ रहा हूँ। तो भाई वो जो हकीकत थी, हमने जो लियारी वालों ने बर्दाश्त किया है, जो सीन था तो उसको हमने झेला है, तो उसके ऊपर हम बात तो कर सकते हैं ना। बात करने में क्या मसला है। अभी हम जो है वो देखो कितने पुरसुकून माहौल में, सिकंदर डालो उसमें, पुरसुकून माहौल में हम जो है ये दूध सोडा पी रहे हैं यहाँ पे और रोड पे बैठ के। तो माहौल आपको अंदाज़ा हो सकता है कि कितना प्योर और ज़बरदस्त माहौल है। क्या मंगाया है? दूध है यार, सिर्फ दूध? सिर्फ दूध है, माकोला थोड़ी डाला है। माकोला क्यों नहीं डाला? माकोला नहीं पीता हूँ। अरे ये क्या, खाली दूध मंगाया इसने? अरे ये क्या किया इसने? सिर्फ दूध कौन पीता है यार? इसी के साथ साथ इस
वीडियो को ख़त्म करते हैं और मैं आपको बताता चलूँ कि धुरंधर मूवी जस्ट एक फॉल्स मूवी है, बेकार मूवी है। हाँ, ऐसा है कि चौधरी असलम था, बिल्कुल गैंगवार था और उस टाइम पे रिमांड था, लेकिन उसकी कहानी कुछ और है। आप कुछ व्लॉगर ने पूरी स्टोरियाँ बताई भी हैं, आप देख सकते हैं और पुरानी न्यूज़ भी देख सकते हैं। जो हालात थे सबके सामने थे और असल जो कहानी थी वो रेमान रकीब के बाद ही शुरू हुई थी और उसके बाद जब बेनज़ीर शहीद हुई थी उसके बाद जो स्टोरी शुरू हुई थी, जो कहानी लियारी में शुरू हुई थी वो असल थी 2008 की। कब तक चली? 2008 से लेके वो अंदाज़न 2008 से 13-14 तक चली थी। उसके बाद ये सब कुछ जो है वो ख़त्म हो चुका था, फिर अमन बरकरार हो गया था बिल्कुल। अब जो है ना लियारी तो इस चीज़ से, उस ट्रॉमा से निकल चुका है। अब लियारी के बच्चे जो है वो साइंस की फील्ड में, मेडिकल की फील्ड में, हर फील्ड में जा रहे हैं और यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल भी जो है ना, मैं कहता हूँ दूसरे इलाकों से बेहतरीन बने हुए हैं और कॉलेज, यूनिवर्सिटी सब कुछ यहाँ पे अब अवेलेबल है। कराची के लियारी के बच्चों को कहीं बाहर नहीं जाना पड़ता, बल्कि कितने लोग तो जो लियारी यूनिवर्सिटी है वहाँ आते हैं। यहाँ पे बड़े बड़े फुटबॉल स्टेडियम में ग्राउंड्स हैं, मतलब बच्चों के खेलने की चीज़ें, पार्क वगैरह हर चीज़ यहाँ पे बनाई हुई है, किसी चीज़ की कोई परेशानी नहीं है। अब तो सुपर मार्ट्स भी यहाँ पे बन गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि जो मूवी में दिखाया गया है उसमें असल में दिखाना चाहिए था कि लियारी उस ट्रॉमा से कैसे बाहर आया। तो मतलब बहुत कुछ हुआ था, उस चीज़ को बाहर कैसे निकले लोग, अब कैसे मतलब खुशगवार ज़िंदगी गुजार रहे हैं, तो सारी वीडियो में हमने बताया आपको। और धुरंधर में सिर्फ रिजेम्बलेंस तो हम कर सकते हैं ना, अक्षय खन्ना को भी पूरा उन्होंने नहीं दिखाया, बाल तो उसके गूंदी करते थे, इतने स्ट्रेट बाल थोड़ी थे उसके यार। और दूसरी बात ये कि हाँ, संजय दत्त पूरा भरपूर उसके जैसा लगता है। तो बस बाकी ये तो बिल्कुल फजूल बताया भाई। लियारी में उस टाइम पर कोई आ नहीं सकता था, ये इंडियन जासूस कैसे आ गया। ये बोल रहे हैं लियारी में अगर मैं इंडिया में बनाता तो कितने व्यूज़ होते? तकरीबन 1 मिलियन सब्सक्राइबर होते हैं। ये बात है इंडिया वालों की कि वो सपोर्टर हैं, जितने भी मतलब वहाँ पे छोटे व्लॉगर को तो बहुत ज़्यादा सपोर्ट है। 1 लाख 2 लाख तो नॉर्मल होते हैं वहाँ पे से, 1 लाख 2 लाख आपको तो 2 महीने। लेकिन इंडिया वालों ऐसा नहीं करो, लियारी के ऊपर वीडियो नहीं बनाओ। अपने मुंबई के स्लम तक, जो मुंबई में भी तो हमारे अनस भाई को सपोर्ट करें, ये कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, लियारी के बारे में पाकिस्तान के लिए व्लॉग बनाएंगे, पाकिस्तान को पूरी दुनिया में दिखाएंगे। लियारी के बारे में बताओ कि ये जो धुरंधर मूवी में कुछ पता है, ऐसी हकीकत क्या है? ऐसा नहीं है, यहाँ पे लियारी में स्पोर्ट्स कल्चर बहुत कॉमन है, वो मैंने कहीं नहीं देखा मूवी में। यहाँ पे आपको फुटबॉलर मिलेंगे, स्केटिंग करने वाले आपके बच्चे मिलेंगे, आपको यहाँ बॉक्सर मिलेंगे, जूडो कराटे के बच्चे मिलेंगे, जो आपको यहाँ जो उस्ताद मिलेंगे, जो असल लियारी की हकीकत है। लियारी में आपको साइकिलिंग का टैलेंट मिलेगा। मतलब कौन सा स्पोर्ट है, फुटबॉल, लियारी की जान फुटबॉल है। मतलब पॉजिटिव चीज़ है। लियारी में आपको इतना स्पोर्ट है, इतने भाईचारे वाले बंदे आपको मिलेंगे, मोहब्बत करने वाले, बलोच, पठान, सच्ची, हर पंजाबी, सराइकी, हर कौम आपको एक साथ रहती हुई मिलेगी, जो आपको कराची, पाकिस्तान के किसी एरिया में, किसी टाउन में नहीं मिलेगी। केपी खलील का गाना सुना होगा ना यार, इतना आर्ट है ना, इतना आर्ट है तो मैं नहीं बता सकता ये कितना आर्ट है। केपी खलील का बताओ। केपी खलील है, इसके अलावा भी हैं यार, छोटे बड़े रैपर आपको मिल जाएंगे यहाँ पे, जो बगैर किसी सपोर्ट के आगे बढ़ रहे हैं। और यहाँ पर जो लोगों के अंदर जोश और वलवला है कुछ करने का, तो उससे मुझे यकीन होता है कि एक दिन वो चाहे कब आता है, लेकिन एक दिन ज़रूर आएगा जब पूरी दुनिया में लियारी का नाम मशहूर होगा इंशाल्लाह। क्योंकि लियारी अपने उस दौर से अब निकल चुका है और बहुत आगे निकल चुका है। तो भाई ऐसी मूवीज़ नहीं बनाओ, अगर बनाते हो तो कुछ अच्छा दिखाओ, जो लियारी की पॉजिटिव चीज़ें हैं वो भी दिखाओ। ये नहीं कि सिर्फ वही दिखाओ जो उसका मतलब एक साफ चेहरे पे जो निशान होते हैं ना, आप सिर्फ वो निशान दिखा रहे हो, पूरा चेहरा भी तो दिखाओ कि वो कितना खूबसूरत चेहरा है। समझ गए ना? अच्छा, एक भाई से हम बात कर रहे हैं अभी, ये लियारी का बता रहे हैं असल चेहरा, जो पॉजिटिव चीज़ें हैं जो कभी कोई इंडिया ने, मीडिया ने, किसी ने नहीं दिखाया। तो आप बताएं, अभी आप जो बता रहे थे हमें।
मैं ये बता रहा था कि जैसे हाजी अब्दुल्ला हारून कॉलेज है, तो इनकलाबी शहर है जो कौमी हमारे फैज़ अहमद फैज़, तो वो वहाँ प्रिंसिपल रहे थे। तो मैं ये चाह रहा था कि आप उसकी भी वीडियो रिकॉर्ड कर लेते, उसको भी देख लेते। और ये बता रहे थे कि ये जो लियारिक में फीफा अप्रूवल जी नवालेन है, नवालेन में ग्राउंड है, पाकिस्तान का फर्स्ट वो पहला ग्राउंड है जो फीफा अप्रूवल है नवालेन। हाँ नवालेन में। और एक ककरी ग्राउंड का आप जो बता रहे थे, ककरी ग्राउंड में कराठा जो है जिमनिस्ट जो है, तो वो दुनिया के 7वें या 8वें नंबर पे उसका नाम आता है। यहाँ धुरंधर मूवी के बारे में क्या कहेंगे? यार वो मैंने इतना वो टेलर्स का देखा नहीं है, ऐसे रिव्यूज़ पढ़ रहा था। रिव्यूज़ में तो वो उसमें मतलब एक नेगेटिविटी ये दिखाई गई है कि दहशतगर्दी का खात्मा करना पड़ेगा और रणबीर कपूर सीधा लियारी के गेट पे दिखाया जा रहा है। तो ऐसा भी नहीं है भाई कि मतलब लियारी दहशतगर्दी का वो गढ़ है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप पॉजिटिव बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी भी आपने ऐसे गुफ्तगू भी बातचीत हुई तो आपने बताया कि ये चीज़ें हमने कवर की है, तो मैंने कुछ कहा कि ये चीज़ें मिस हो गई हैं जो हमें दिखानी चाहिए, पॉजिटिव चीज़ें।